Assalamu alaikum everyone, and I hope you will be fine. Beta, welcome to all students Ikra, Aisha, Taiba, Kashyap, Noor, Fatima and Aisha. Beta, we are just waiting a few minutes. After a few minutes we will start our today lecture. शेयर करती हूँ और जी बेटे, डेटाबेस सिस्टम में जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक था एंटिटी रिलेशन मॉडल। एंड देन इस लेक्चर में बेटा कल हमने एंटिटी रिलेशन मॉडल की कुछ लाइक एंटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। देन फर्दर हमने इसके कुछ टाइप्स हैं लाइक वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया कि वीक एंटिटी का क्या पर्पस है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का क्या पर्पस है। ठीक है बेटे, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि जो हमारे पास एंटिटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, जो कि सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है बेटे, फिर उसकी हमने एग्जांपल ली कि लाइक स्कूल की डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट है, टीचर है, क्लास है, कोर्सेज हैं, तो ये सब हमारे पास जो है वो एंटिटीज़ हैं। ठीक है, फर्दर हमने ये स्टडी किया कि सेट ऑफ एंटिटीज़ भी हमारे पास होती हैं। तो बेटे सेट ऑफ एंटिटीज़ जो है वो हमारे पास जो है जब कम्बिनेशन सेट ऑफ एंटिटी आ जाता है, इनके स्टूडेंट की एंटिटी है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारे पास सेट एंटिटी सेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने डायग्राम से देखा कि रेक्टेंगल जो है वो एंटिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्दर हमने वीक एंटिटी के बारे में डिस्कस किया कि वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी को कहते हैं जो कि किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, देन हमने इसकी एग्जांपल ली थी लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड का जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, लाइक पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं देन ही चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पेरेंट होंगे तो ही चाइल्ड होंगे, ये हमारी वीक एंटिटी की एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटे हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी ऐसी एंटिटी को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट ऐसे होता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, जो कि ओवरऑल टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट है, इसके नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट है और नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट में रोल नंबर जो है हमारे पास प्राइमरी की है। और बेटे एट्रीब्यूट को शो करने के लिए ओवल शेप यूज़ की जाती है, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक हमारा एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो कि प्राइमरी की के जो कि कंसीडर किया जाता है एज अ प्राइमरी की। देन बेटे हमने एसोसिएशन के बारे में सॉरी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को, करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि ये हमारे पास एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह डायग्राम में स्टूडेंट है तो इसकी हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, फ़ोन नंबर एंड एज। ये हमारे पास सिंपल एक एंटिटी थी और उसके एट्रीब्यूट थे। फर्दर हमने की एंटिटी के बारे में पढ़ा, सॉरी की एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा कि की एट्रीब्यूट जब वो हमारे मेन एंटिटी के मेन करेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें एक हमारे पास प्राइमरी की भी होती है, और प्राइमरी की को शो करने के लिए हम लाइक आईडी है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो कि ये शो करता है कि आपकी प्राइमरी की है। देन बेटा कंपोजिट एट्रीब्यूट आ जाते हैं, जो कि एक एट्रीब्यूट को नंबर ऑफ एट्रीब्यूट के कंबाइन करने से बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। लाइक नेम है, इसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम जो है वो हमारा कंपोज होंगे तीनों, एंड देन हमारे पास एक मुकम्मल एट्रीब्यूट बनेगा जो कि नेम होगा। ठीक है, ये कल बेटा हमने सारा जो है वो डिस्कस किया था। देन मेरे पास मल्टी वैल्यूड वेरिएबल आ जाते हैं। मल्टी वैल्यूड वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जिसकी वैल्यू मोर देन 1 होती है। तो बेटा इसके एग्जांपल हमने ली थी
लाइक हमारे पास जो आ जाता है फ़ोन नंबर आ जाता है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर आ जाता है या एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर आ जाता है। तो बेटे एक एम्प्लॉय के मोर देन वन जो है वो फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में एग्जिस्ट करता है, मल्टी वैल्यूड वेरिएबल में। नेक्स्ट बेटे मेरे पास आ जाता है ड्राइव्ड वेरिएबल। बेटे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जो कि एक अदर एट्रीब्यूट से ड्राइव किए गए हों। ठीक है बेटा, इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल जो यूज़ किया जाता है वो ओवल शेप यूज़ की जाती है, लेकिन डॉटेड ओवल शेप यूज़ की जाती है। ठीक है, जिस तरह से अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है और इसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रोल नंबर एंड बर्थ डेट। एंड देन फर्दर बेटे ये हमारे पास एज जो है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। तो बेटे यहाँ पर इसको हम ड्राइव एट्रीब्यूट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हम किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाए तो आप उससे एज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट जो है ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको समझ आया है। एक तो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था कल का वो रिवाइज किया है, और आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो ड्राइव एट्रीब्यूट से शुरू हो रहा है। तो बेटे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हुई तो आप फटाफट पूछ लें, देन हम अपना फर्दर लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करें। जी बेटे, इकरा, अक्सा, आयशा, निमरा, तैयबा, कशफ, नूर, फातिमा एंड आयशा। जी बेटे, आपको कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? और आज का हमारा लेक्चर ड्राइव एट्रीब्यूट से शुरू हो रहा है। ड्राइव एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जो कि किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव किया गया हो। जिस तरह से हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम एज को ड्राइव कर सकते हैं। सेपरेटली अगर हमारे पास एज एट्रीब्यूट नहीं भी आ रहा तो सिंपल हम डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके कशफ एंड इकरा, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटे मेरे पास आ जाता है रिलेशन। रिलेशन बेटा दो एंटिटीज के दरमियान में होता है। ओके अक्सा बेटे, अच्छा अब जो रिलेशन है वो हमारे दो एट्रीब्यूट के दरमियान जो एसोसिएशन हो रही होती है उसको शो करता है। बेटे रिलेशनशिप को शो करने के लिए मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि हम स्पेसिफिक जो है डायमंड शेप यूज़ करते हैं, और हमारे पास दो तरह के रिलेशन आते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड सेकेंड वन इज़ वीक रिलेशन। जिस तरह हमारे पास अभी हमने एंटिटीज़ भी पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, इसी तरह से बेटा हमारे पास दो तरह के जो हैं वो रिलेशन आते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड वीक रिलेशन। अब बेटा इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर तो आपके पास सिंपल रिलेशन है तो आप जस्ट डायमंड शेप यूज़ करेंगे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर आपके पास वीक रिलेशन है तो उसके लिए आप डबल डायमंड शेप यूज़ करते हैं। बेटे ये स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो कि ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बेटे जब आपको इस ER मॉडलिंग से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आएगा, बेटे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को आपने कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लाइक जिस तरह से अभी हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक सिनेरियो आ सकता है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड देन आपको ये कहा जाएगा कि इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएं या बना के दिखाएं। ठीक है, इस तरह का आपको ये पेपर आ सकता है कि आपको सिनेरियो दिया जाए और उसमें आपको कहा जाए कि इनके रिलेशन, इनकी एसोसिएशन जो है वो डिस्क्राइब करें। ठीक हो गया बेटे? अच्छा अब यहाँ पर हमने टाइप्स पढ़नी है रिलेशन की, कि हमारे पास रिलेशन की टाइप जो है वो किस तरह से कौन कौन सी हो सकती है। तो बेटा सबसे पहले आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन बेटा दो एंटिटीज़ के दरमियान में एसोसिएशन करने के लिए जो रिलेशन किया जाता है उसको हम मतलब दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो एसोसिएशन होती है उसको कहते हैं रिलेशन। अब फर्स्ट वन हमारे पास आता है वन टू वन रिलेशन। जब हमारे पास व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, जब हमारे पास एंटिटी का वन इंस्टेंस जो है वो रिलेशन, मतलब दो एंटिटीज़ के दरमियान में जस्ट वन रिलेशन बन रहा होगा, देन हम उसको कहेंगे कि हमारे पास वन टू वन रिलेशन है।
ठीक है, यानी कि दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास और उनके दरमियान में जस्ट एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास 1 to 1 रिलेशन है। लाइक जिस तरह से आपके पास एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल। ठीक है, एक एक फीमेल जो है वो एक मेल से जो है वो मैरी कर सकती है। एंड मेल कैन मैरी टू वन फीमेल एट अ टाइम, वन मेल जो है वो एक फीमेल से जो है वो शादी कर सकता है। लाइक वो ये हमारा इनके दरमियान में जो रिलेशन बन रहा है वो 1 to 1 रिलेशन बन रहा है। ऑल्दो हमारी सोसाइटी में फीमेल जो है वो एक रियलिटी है कि फीमेल एक शादी करती है, मेल को चार की ज़रूरत है, लेकिन बेटा वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे मिक्स नहीं करना। यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं और रिलेशन में जो हमारी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल। तो यहाँ पर बेटा ये देखो, ये जो 1 1 शो हो रहा है बेटा, ये 1 to 1 रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, और बेटा एक रिलेशन में जितनी एंटिटीज होती हैं वो हमारी कार्डिनलिटी कहलाती हैं। लाइक अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस रिलेशन की ये जो फर्स्ट वन ये है फीमेल और मेल का रिलेशन, इसमें कार्डिनलिटी क्या है, तो ये बेटा इसकी कार्डिनलिटी 1 है। ठीक है, इसमें 1 to 1 रिलेशन है। तो ये जो नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ एंटिटीज एक रिलेशन में आ रही होती हैं वो हमारी कार्डिनलिटी को शो करती हैं। तो यहाँ पर 1 to 1 रिलेशन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज 2 हैं। ठीक हो गया बेटे यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास 1 to 1 रिलेशन की एग्जांपल है, एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट। अब हमारे पास एक एम्प्लॉय है जो कि एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, एंड ईच डिपार्टमेंट कैन बी मैनेज बाय ओनली एम्प्लॉय, वन एम्प्लॉय ओनली। अब देखिए बेटा, यहाँ पर बोथ एंटिटीज का जो रिलेशन है वो 1 1 ही बन रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही कि लाइक एक एम्प्लॉय जो है उसका मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो लिंक हो, और हो सकता है लेकिन वो किसी और रिलेशन में। अगर आप 1 to 1 रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जस्ट एक एम्प्लॉय जो है उसका एक ही डिपार्टमेंट से कंसर्न है, एक ही डिपार्टमेंट से एसोसिएशन है, तो एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है। ठीक हो गया बेटे, ये हमारे पास था 1 to 1 रिलेशन। नेक्स्ट बेटे मेरे पास आ जाता है 1 to many रिलेशन। ठीक है बेटे, 1 to many रिलेशन में आप इसको इस तरह से कंसीडर करें कि जो आपकी एंटिटी लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है वो जस्ट वन रिलेशन क्रिएट करेगी आपकी राइट साइड वाली एंटिटी के साथ। आपकी जो इसको आप मज़ीद इजी वर्ड में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेटे ये आप एग्जांपल देखें कि एक साइंटिस्ट है और उसकी नंबर ऑफ इन्वेंशन हो सकती है। अब यहाँ से 1 to many का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कि आपका एक साइंटिस्ट जो है उसकी नंबर ऑफ इन्वेंशन हो सकती है। तो ये 1 जो है ये यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो 1 है, एंड देन हमारा जो इन्वेंशंस हैं, साइंटिस्ट की इन्वेंशन, वो नंबर ऑफ इन्वेंशन हो सकती हैं। हमारी लेफ्ट साइड का जो इंस्टेंस है, जो एंटिटी है वो 1 रहेगी, जबकि हमारी राइट साइड की जो एंटिटी है जो वो नंबर ऑफ एंटिटीज़ में जो है वो हो सकती है। लाइक आपके पास साइंटिस्ट 1 है और इसकी इन्वेंशन जो है वो मोर देन 1 हो सकती है। देन बेटा ऐसा रिलेशन जिसमें ए 1 to many रिलेशन बन रहा हो उसको हम कहते हैं कि हमारा एग्जिस्ट करता है 1 to many रिलेशन। और बेटे लाइक आपके पास 1 है, एक एंटिटी है तो उसको आप 1 से शो करेंगे, एंड देन आपके पास मैनी रिलेशन है तो उसके लिए एम सिंबल या आप एन सिंबल यूज़ करते हैं। एम और एन दोनों सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। एंड देन हमारे पास एक और एग्जांपल है 1 to many रिलेशन की। तो बेटे यहाँ पर देखेंगे हमारा एक कस्टमर है और एक कस्टमर मोर देन 1 जो है वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 1 to many रिलेशन बन रहा है। एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है, मोर देन 1 जो है वो ऑर्डर कर सकता है। लाइक ये डायग्राम में आप देखें, एक कस्टमर है, उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया है और कस्टमर ऑर्डर जो हैं, एक कस्टमर के मोर देन 1 ऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको क्लियर है? दोनों रिलेशन हमने पढ़े हैं, 1 to 1 रिलेशन एंड 1 to many रिलेशन। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है आपको?
तो जल्दी से पूछें। ओके कश्यप, अच्छा जी बेटे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ गया है मैनी टू वन रिलेशन। अब बेटे यहाँ पर क्या होना है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंस्टेंस आएगा वो मैनी हो सकते हैं, जबकि जो राइट साइड पे हमारी एंटिटी है वो जस्ट वन होगी। ठीक है। अब इसमें जो है मैनी टू वन रिलेशन किस तरह से हो सकता है, तो बेटा आप यहाँ पर एग्जांपल देखें। स्टूडेंट्स इनरोल्स फॉर ओनली वन कोर्स बट कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, मैनी टू वन रिलेशन। अब यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, लाइक 10 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है। तो ये जो 10 और 15 का काउंट है ये किस में आ गया, मैनी में। अब मैनी स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो सकते हैं, और बेटा इनरोल आपका क्या शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। मैनी स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो किसी एक कोर्स से हो सकता है। जिस तरह से आपकी क्लास में लाइक 15 स्टूडेंट हैं, तो 15 का क्या है, मैनी। एंड वन कोर्स इज लाइक आप डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनका रिलेशन एक कोर्स के साथ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये मैनी टू वन रिलेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एम्प्लॉय बिलोंग ओनली वन डिपार्टमेंट बट वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट ओनली। अब यहाँ पर इसको क्या कहा गया है कि एक डिपार्टमेंट में मोर देन वन एम्प्लॉय या नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप अपने इस एग्जांपल से अगर आप इसको मज़ीद क्लियर करना चाहें, कि जिस तरह से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, और आपको नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टीचर्स आपके मैनी में आ जाएंगे और वन में आपका एक डिपार्टमेंट आ जाएगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसी तरह